बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, अपने व्लॉगिंग चैनल पे मैं स्टोरीज़ ऐसी आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ जिनमें आपके लिए कोई पैगाम हो, कोई सबक हो, कुछ सीखने के लिए कुछ मिले भी, सिर्फ वो एक स्टोरी ही ना रह जाए बल्कि वो हमारे हमारी ज़िंदगी पर कुछ अच्छा असर डाल सके। कहानी तो हमारे हमसाए मुल्क से है, लेकिन ऐसे वाक़यात हमारे अपने मुल्क में बहुत से होते हैं। चीज़ें असल में बहुत पर्दे में है, चीज़ें जो हैं ढकी छुपी हुई है। अगर हमें पता लग जाए कि क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर भी, तो आप परेशान हो जाएंगे। ख़ास तौर पे बच्चे और बच्चियों के हवाले से बहुत ही सेंसिटिव मामलात हैं। ये दोस्तियाँ, ये फ्रेंडशिप्स और यहाँ तक कि अब आप हैरान होंगे ये बात सुनकर, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन, बहुत से लोग जो अपने चार दीवारी के अंदर रहते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बड़े महदूद पैमाने के अंदर है, उनको शायद ये इल्म ना होगा कि वो लिव इन रिलेशनशिप जो हम पहले सुनते थे कि यूरोप में होता है, वेस्ट में होता है, वो हमारे कितने अंदर पेनिट्रेट कर चुका है। हमारे अपने मुल्क के अंदर ये इस तरह की चीज़ें कितनी ज़्यादा हो रही हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। ख़ासतौर पे ये जो हमारी यंग लॉट इस वक्त OA लेवल्स करके और पढ़ाइयाँ करके ये निकल रहे हैं, FSC करके निकल रहे हैं, इनकी सोच में और जो शायद हमारे ज़माने की सोच होती थी उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। इन चीज़ों को गलत समझाना है कि कहाँ गलत है, हमें उनको ये बताना है कि हमारी क्या मर्यादें हैं या हमारी क्या बाउंड्रीज़ हैं। मैं लफ्ज़ कुछ हिंदी के भी इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि हमारे नेबर से भी बहुत से लोग, हमारे नेबर कंट्री से लोग देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं। मैं वाक़े की तरफ पहले आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हमारे अपने मुल्क के अंदर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। ये वाक़या जो है ये भारत से है और भारत का दारुल-हुकूमत नई दिल्ली है, उसके एक नवाही इलाके से ये वाक़या है। ये वाक़या एक लड़का और एक लड़की का है, एक ऐसा कपल जिनकी दोस्ती होती है बड़ी यंग एज में और उसके बाद बड़ा ही खौफनाक शक्ल ये इख्तियार कर लेती है ये दोस्ती। पुलिस को एक लाश मिलती है लड़की की डीप फ्रीज़र में से। आपको एकदम से याद आ गया होगा एक और वाक़या जो पहले भारत के अंदर हुआ, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुआ, जहाँ पर एक लड़की जो है उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रीज़र के अंदर रखे गए और उसके बाद वो लड़का जो है रोज़ उसके टुकड़े लेकर जंगल में जाता था और जंगल में जाके जगह जगह उसके टुकड़े फेंक कर आ जाता था। ऐसे में एक और वाक़या जो है वो सामने आता है और वो वाक़या है ये जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, जहाँ एक छोटे से ढाबे के फ्रीज़र से एक लड़की की गला घोंटी हुई लाश मिलती है। इस लड़की का गला जो है वो केबल की वायर, यानी जो मोबाइल डाटा केबल होती है उसकी वायर से घोंट के इसको मारा गया था। हुआ दरअसल क्या था, ज़रा ये सुनिएगा, क्योंकि ये लड़का 24 साला इस ढाबे का जो मालिक है साहिल गहलोत, इसको गिरफ़्तार कर लिया गया और अब उसने तमाम तर इंकशाफात किए। इस लड़के की 3-4 रोज़ कबल ही शादी होती है एक ऐसी लड़की से जिसको इसके वालिदैन ने पसंद किया था, लेकिन इस लड़की से शादी होने से पहले पिछले 5 साल से वो रिलेशनशिप में था इस लड़की के साथ जिसका कि नाम निकी बताया जाता है। मुलजिम ने जो बयान दिया उसने कहा कि वो 2018 से इसको जानता था और ये दोनों जो है इम्तिहानात की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर में मिले थे। फिर दोनों जो है इनके दरमियान दोस्ती बढ़ती चली गई। 2018 से अब ये 2023, आप देख लीजिए कि 5 साल इसमें एक साथ इन्होंने रहना भी शुरू कर दिया। इनके दरमियान ताल्लुकात बहुत आगे तक जा चुके थे, लेकिन इसी दौरान इस लड़के के जो वालिदैन हैं उन्होंने इसके लिए एक लड़की पसंद की। अब लड़की की उम्र हो गई 24 साल। 24 साल के, जाहिर सी बात है, जब रिश्ता इसका इस लड़की के साथ बना तो 19-20 साल इसकी उम्र थी और अब 24 साल। माँ बाप ने इसके लिए रिश्ता ढूंढा। इसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो निकी से शादी करे। इस लड़के ने जब इसको बताया तो ये लड़की जो है ये बहुत सीखपा हुई, बहुत गुस्से में आई और इसको कन्फ्रंट करने के लिए ये इसके पास पहुँचती है कश्मीर गेट। वहाँ पर इन दोनों के दरमियान तल कलामी होती है। ये इसको कहती है कि तुम इतना अरसा मेरे साथ वक्त गुजारते रहे और हमारे दरमियान तो ये वादे हैं, तो पैमान हुए थे कि तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन अब तुम किसी और से शादी करने जा रहे हो। इसी दौरान इन दोनों के दरमियान बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि इस लड़की ने इसको धमकी दी कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की या तुमने इस लड़की से शादी की तो फिर जो है मैं तुम्हारे घर वालों को और उस लड़की को जाके हमारे बारे में सब कुछ बता दूँगी। यहाँ पर मामला बहुत गर्म हुआ, दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ, मार कुटाई हुई और उसमें गुस्से में आकर इस लड़के ने इस लड़की के गले के गिर्द जो वायर है उससे इसका गला घोंट डाला और ये लड़की जो है द स्पॉट इसकी डेथ हो गई। उसी दिन इस लड़की की शादी भी थी। इस लड़के ने क्या किया कि अभी इसको जल्दी में समझ ना आया, क्योंकि ये प्लान करके नहीं गया था कि ये इसको मार देगा, बल्कि ये इसको डराना धमकाना चाह रहा था। उल्टा लड़की ने इसको डरा धमका दिया क्योंकि उसके पास इसके बहुत से सबूत थे। अब इसने क्या किया जनाब, हैरत अंगेज़ तौर पर इसने इस लड़की को अपने साथ गाड़ी में बिठाया। अपनी गाड़ी में बिठाकर मरी हुई लड़की को फ्रंट पैसेंजर सीट पर बिठाकर ये इसको 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पर लेकर जाता है और वहाँ पर ये फिर इसको वहाँ मौजूद होटल में
फ्रिज के अंदर इसकी बॉडी को डंप करता है और फिर वहाँ से ये सीधा मंडप पे पहुँचता है। वहाँ पे इसकी शादी होती है और शादी करके ये अपनी बीवी के साथ अभी रह रहा होता है, क्योंकि इसके पास अभी टाइम नहीं होता कि वो इसकी बॉडी को कहीं डिस्पोज कर सके। इसी दौरान मुखबरी हो जाती है, और मुखबरी किस तरह होती है, बेसिकली ये वाक़या 9 फरवरी को पेश आता है। लेकिन 14 फरवरी को जब ये लड़की जो है अपने वालिद के साथ कांटेक्ट में नहीं आती, वो परेशान होते हैं और वो फिर पुलिस को बताते हैं, और उसके बाद पुलिस जब तफ्तीश करती है और इसका और साहिल का रिलेशनशिप जो है वो सामने आता है, उनके दोस्तों के ज़रिए पता लगता है, और पुलिस जब इन तक पहुंचती है तो यहाँ पर इनके होटल तक पहुंचती है। पहले तो साहिल तक पहुंचती है, साहिल पहले आए बाएं शाएं करता है, गलत इन्फॉर्मेशन देता है, और आपको पता ही है कि पुलिस के जो तरीक़ाकार होता है वो इसको समझ जाते हैं कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। फिर फाइनली ये सब कुछ बताता है, और फिर फ्रीज़र से इस लड़की की बॉडी जो है वहाँ से मिलती है। ये बताता है कि चूँकि इसकी शादी हो गई थी उस दिन, ये अपने घर और घर वालों के साथ बिज़ी हो गया था और इसको वक्त नहीं मिल सका कि वो उस बॉडी को कहीं डिस्पोज़ कर सकता, और इससे पहले पुलिस जो है वहाँ तक पहुँच जाती है। अच्छा, इनके बारे में कुछ बातें और भी सामने आई हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो लड़का है साहिल, ये एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था 2018 में, जबकि ये जो लड़की है ये मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी। और इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ ऐसे होता है कि ये दोनों जो है एक ही बस के ज़रिए यहाँ ट्यूशन इंस्टीट्यूशन तक पहुँचते हैं, और यहाँ पर आते जाते इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। मामला बहुत आगे तक जाता है, और उसके बाद क्या होता है जनाब के ये अंजाम इसका ऐसा हो जाता है। और इसके बाद इन दोनों ने, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि एक ही इंस्टीट्यूशन में इन्होंने एडमिशन भी लिया। जब उसका एग्ज़ाम मेडिकल में नहीं हुआ एडमिशन, दोनों ने एक ही जगह से पढ़ाई की, एक ही जगह पे इन्होंने 5 साल जो है पढ़ते हुए भी गुजारे, इकट्ठे साथ ही वक्त गुजारा। तो लेकिन जब उसके माँ बाप ने कहा कि हम इस तरह की बोल लड़की के साथ हमारी शादी नहीं कर सकते, शादी तो एक ऐसे उसे कहते हैं ना कि नेक पाक और घरेलू सी लड़की से की जाएगी, भले आपको नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन आखिर में माँ बाप जो हैं लड़की ऐसी ही अपने बेटों के लिए हमारे मुआशरे में आपने देखा है कि पसंद करते हैं कि जो ना उनके बेटों की कभी दोस्त रही हों, ना कभी उन्होंने दोस्तियाँ पाली हों। और लड़के जो है वो भी फाइनली अपने माँ बाप की इस बात को इंडोर्स करते हैं कि हाँ, हमें घर वाली तो वही चाहिए जो वाकई सिर्फ घर वाली हो और वो बाहर वाली ना हो। इन कहानियों में बड़ी कहानियाँ पोशीदा होती हैं। इन कहानियों के अंदर बड़े बड़े ऐसे वाक़यात होते हैं। आपको याद ही होगा कि इससे पहले भी ये किसी तरह का वाक़या जिसमें लड़की के टुकड़े करके फ्रीज़र में रखा गया, या फिर बहुत से वाक़यात हमारे पाकिस्तान के अंदर भी जहाँ पर लड़कियाँ दोस्तियाँ तो कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद जब उनकी शादियाँ वहाँ नहीं हो पाती, और उसकी वजह भी यही होती है। मेजॉरिटी टाइम्स में बच्चियों के लिए भी ये बात कहना चाहती हूँ कि जो शादियाँ जब लड़कों ने करनी होती है तो उन्हें बड़ी सती सवित्री, बड़ी पाक साफ़ और अच्छी लड़की चाहिए होती है। याद रखिए, जो शख्स आपके साथ ऐसे लम्हात गुजार लेते हैं या आपके साथ ऐसे वक्त गुजार लेते हैं, वो कभी भी आपसे शादी नहीं करते। अगर उन्होंने आपसे शादी करनी होती है तो आपको इज़्ज़त देते हैं। तो अपनी इज़्ज़त को संभाल के रखें, अपनी माँ बाप की इज़्ज़त को संभाल के रखें, क्योंकि फिर अंजाम जो है या इस तरह का होता है या फिर सारी ज़िंदगी का रोना होता है, सारी ज़िंदगी के ताने होते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो आपके लिए बाउंड्रीज़ बनाई हैं उनके अंदर रहेंगे तो उसी के अंदर खूबसूरती है, उसी के अंदर पाकी है, उसी के अंदर बहुत कुछ है। चाहे आप किसी भी मज़हब में देखें, किसी भी मज़हब में इस तरह की रिलेशनशिप को पसंद नहीं किया जाता। ये सिर्फ़ हमारे मुआशरे के अंदर जो एक लिबरलिज़म के नाम के ऊपर जो चीज़ें पेनिट्रेट कर गई हैं, इनसे बाहर आना है। और जो खूबसूरत और पाक रिश्ता है जिसके अंदर वाक़ईतन खूबसूरती भी है, पाकी भी है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि फरावानी भी है और कसरत भी है, वो चीज़ जो है वो वाक़ईतन वही रिश्ते हैं जो पाक और हलाल रिश्ते होते हैं। बच्चों को बताइए, सिखाइए, समझाइए, वरना देखिए कि अंजाम क्या होता है। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।